नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से डिफेंस रिएक्शन चैनल में। और अभी हम फिर से निम्रा अहमद ऑफिशियल के चैनल के वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। और जो टॉपिक है वो है बीजेपी, हेलो बीजेपी, बाय बाय कांग्रेस। भाई बीजेपी नाउ, बीजेपी ओन 2024 इलेक्शन। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद जो है मैं बीच बीच में अपना ओपिनियन देता रहूँगा, ठीक है। उसको नहीं बनना चाहिए था क्योंकि उसे गुजरात का कसाई भी कहा जाता है। खुश हो जाओ, तीसरी दफा बन गए नहीं। अंकल जी, कसाई कहा जाता है ना। अगर प्रूव कर सको कि गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी है तो मुझे कहना, ठीक है। अगर किस दिन प्रूव कर पाए तो किसी की मुंह बोली बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। आपने थोड़ी रिसर्च कर लिया करो, ठीक है। थोड़ी सी रिसर्च कर लोगे तो क्या ही चला जाएगा, आपका खुद का डेवलपमेंट होगा। रिसर्च कर पाओगे तो अच्छी चीज़ जान पाओगे, ठीक है। अब तो उम्र भी काफ़ी है हमसे। अगर इतनी उम्र में ये नहीं जान पाएंगे कि मतलब क्या करने से क्या होता है, तो क्या बच्चे आपको बताएंगे कि किस उम्र में क्या करना चाहिए। तो जिस दिन आप प्रूव कर दोगे उस दिन में होगा कि सही है, ये पाकिस्तान इसने रिसर्च की, ठीक है। और वैसे तो गुजरात में दंगे हुए उसके मूल कारण जो मुस्लिम लोग थे वहीं थे, क्योंकि उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के लोग जो अयोध्या से वापस आ रहे थे, स्टेशन पे रुके थे, एक बग्घी पूरी की पूरी हिंदुओं से भरी हुई थी। उस बग्घी पर, उस ट्रेन की बग्घी पर केरोसिन से डुबाए गए जो रुई है वो फेंकी गई, उसके बाद आग लगा दी गई। तो किस तरह से ये एक वॉयलेंस, मतलब क्या कहते हैं, मतलब मुसलमानों ने पहले वॉयलेंस स्टार्ट की, उसके बाद ये जो मतलब पूरा दंगा है पूरा गुजरात में फैल गया। तो सोचिए कि असल गुनहगार कौन है, उसके बाद ही बात कीजिएगा, ठीक है। तीसरी मर्तबा हुआ है, हम तो खुश नहीं होंगे, हम अफसोस का इजहार करेंगे इस पे। चूँकि दूसरी जो मतबादल जमात है बीजेपी, उसको भी मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस। कांग्रेस। मतलब अब क्या कहूँ यार, बीजेपी जीती है। अब ये कहते हैं कि बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। अरे भाई, बीजेपी को ही मौका मिला है, चिंता मत कीजिए, ठीक है। वैसे आपने गलती की है, कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, यहाँ पर कहना चाहिए था। लेकिन उसको तो कांग्रेस में जिस तरह के नेता हैं अभी, अभी तो मतलब मिलना मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है ना। अगर वो आ गए तो पता नहीं भारत का क्या होगा। इधर से पाकिस्तान, ऊपर से चाइना। लेकिन सर, जो काम अच्छा करेगा उसी को अवाम बार बार सपोर्ट करेगी ना। नहीं, काम अच्छा कहाँ वो करता है, वो कश्मीर पे जुल्म सितम करवाता है, करता है। तो अच्छा काम ये है कि वो लेकिन आप एक और कहानी छेड़ रहे हैं, कश्मीर का बहुत बड़ा टॉपिक है। बड़ी बात कही आपने कश्मीर की। तो कश्मीर में अगर डेवलपमेंट करना है, G20 मीटिंग्स रखना है, दुनिया को पूरा दिखाना है किस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, नेचर को साथ लेकर वहाँ पर बुलेट प्रूफ ब्रिजेस बनाए गए, सऊदी अरब वहाँ पर अब मॉल बना रहा है, अब काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रही है। आपको ये लगता है जुल्म लगता है तो जुल्म है सही, ठीक है। जो हमारे लिए सही है, जो हमारे देश के लिए सही है, हमारे राज्य के लिए सही है, जो सही है वही करेंगे। अगर आपको ये जुल्म लग रहा है तो आपने क्या किया है अपने कश्मीर के साथ, क्या किया है? चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर वहाँ बनाया ना, उसके बाद भी डेवलपमेंट कहाँ है? बीच में एक बार न्यूज़ आई थी कि चाइना ने वहाँ पर जो ब्रिजेस बनाए थे नदियों के ऊपर, वो कोलैप्स कर रही हैं। मुझे याद है 1 या 2 साल हो गए उस न्यूज़ को। तो किस तरह की डेवलपमेंट आप कर रहे हैं कश्मीर में, सोच लीजिए और देख लीजिए जाके। पहले खुद के बारे में सोचिए आप क्या कर रहे हैं, और फिर दूसरों पर इंसान लगा कि इन्होंने गलत किया, समझ रहे हो। और हमेशा रिलीजियस के माइंडसेट में अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया ही गलत लगेगी। मेरा सिर्फ सवाल ये था कि वो जीत गए हैं, इस पर क्या किया जाए, कैसे वो तीसरी दफा जीते हैं। ये कम अज़ कम हम तो नहीं खुशी मनाएंगे, ना ही उसको अच्छा कहेंगे। चूँकि वो मुसलमानों का कातिल है, गुजरात का कसाई है, तो हम तो उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि अभी कह रहा हूँ, पहले प्रूव कर लो उसके बाद कहना। और आपके खुश होने से ना होने से हमें को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपके आपके जो नवाज शरीफ अभी हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तक कंग्रेचुलेसन नहीं किए, और हमने भी सेरेमनी के लिए उन्हें नहीं बुलाया। तो टेंशन ना लीजिए, अभी बातचीत बंद है तो बंद ही रहने दीजिए। आप बेकार में छेड़ने की कोशिश ना करें, बस यही कहना चाहूँगा। अगर मोदी जी को आप गुजरात का कसाई कर रहे हैं तो ऐसा एक करना, जो जेनोसाइड किया है अपने बांग्लादेश में, वो क्या है? 1947 में बंटवारा के नाम पर कितने लोग मारे गए, वो क्या है? क्या वो जेनोसाइड नहीं थी?
जो बांग्लादेश में यहाँ वो जेनोसाइड नहीं था, और जो मास लेवल पे रेप किए गए, मतलब क्या ही क्या चाहिए। आप पूछा है कि देख लें तो अच्छा है, क्योंकि यूट्यूब में डालना तो मुश्किल ही होगा ये सब। हम उसको ये कहेंगे कि जैसे क्यों जीता गुजरात में कैसे 24 सीट्स मिली हैं उनको 26 में से। जीता। ये सीट्स का जो मामला है ना सियासत का, हाँ। ये ऑलरेडी पहले से तयशुदा होते हैं नहीं नहीं मामला। नहीं 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 डेमोक्रेटिक कंट्री है। नहीं 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 देखिए, जहां पर डेमोक्रेसी वहां पर है तभी इतना तगड़ा मुकाबला। हमारे देश में आपकी तरह, मतलब आपके देश में जिस तरह से आर्मी कब्जा करके बैठी है, ठीक है, बस सामने नहीं आती, आगे से डेमोक्रेसी दिखाती है ना। हमारे यहाँ वैसा नहीं है। अगर ऐसा होने लग गया ना हमारे भारत में, तो सोच लो कि मतलब तुम्हारी हालत क्या होगी। समझ रहे हो? अगर आज आपके पास कश्मीर होता और भारत एक भी जंग ना जीता होता, तो आप भारत को कस्बा हिंद करके मतलब कैप्चर कर चुके होते, अगर जीते तो। हालांकि आप हारे हैं, इसलिए जो आपकी आर्मी है वो चुप रहती है, हमेशा पीछे रहती है कि किस तरह से जंग ना। अगर जीतती तो पता नहीं कितनी बार हमला करके अलग अलग जगह ले लेती, और हिस्ट्री में नाम तो अलग ही लगता होता कितने जंग हुए। हुआ है कांग्रेस का और बीजेपी का आपस में ऐसे टक्कर का मुकाबला था, टक्कर का मुकाबला। जहां धांधली होनी होती है वहां टक्कर के मुकाबले नहीं होते। जो हुकूमत ऑलरेडी पहले से तयशुदा हो ना, उसमें ये टक्कर के मुकाबले सिर्फ एक अल्फाज की हद तक रहते हैं, बाकी टक्कर का मुकाबला हम तो नहीं समझते। अरे कैसे समझेंगे आपका टक्कर का मुकाबला, क्योंकि आप वहाँ तो कभी आज तक हुआ ही नहीं है। आप डेमोक्रेसी पर से दिखाते जरूर है, पर अंदर से डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। एक आर्मी चलाने वाली कंट्री है आप, तो किस तरह से ऐसा हो सकता है ना? जहाँ पर आर्मी डिप्लॉय हो, पूरी तरह से आर्मी ही कंट्रोल हो, तो आर्मी ही सरकार ले आएगी, है ना? तो आप टक्कर कहाँ देखेंगे यार? ये तो बस सपना है, सपने ही देखते रहेंगे यार। अब देखें, जिसको हुकूमत में लाना होता है दूसरी ताकतों ने, तो वो ऑलरेडी सेट हो जाता है। ये सारी चीजें वहां नहीं होती। देखिए यूएस ने अपना ऑब्जर्वर नहीं वहां पर भेजा। यूएस ने कहा नहीं, यहाँ साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं। यूएस का एम्बेसडर टू इंडिया जो है वो वहां पर मौजूद है, ठीक है। वो कह रहे हैं मैं इंप्रेस हो गया हूँ, ऐसा वोटिंग सिस्टम तो अमेरिका के अंदर नहीं है। लेकिन जो मानने वाली बात है वो मानने वाली बात है, ठीक है। ऑपोजिट कंट्री है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने से आइडिया लगाएंगे। मैडम, वो फिल्मों में भी देखते हैं, इंडिया की फिल्मों में काफ़ी ऐसा होता है क्या कि देखते हैं? जिसका रोब रुबा होता है, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास कोई इनफरादी कुव्वत होती है, वो इलेक्शन को मतलब इस तरह आगे पीछे करके जीत जाता है। तो सर फिल्मी दुनिया में और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क। लगता है अंकल जी काफी ज्यादा फिल्म देखते हैं, वही भारतीय इतनी पसंद भारतीय मूवीज। अरे यार ठीक है, आपका कहना भी सही है, मूवीज में ऐसा होता है, पर रियलिटी में जो सिक्योरिटी है वो कुछ अलग ही लेवल होती है। और अब धांधली करने के बारे में सोच रहे हैं तो खत्म ही है आप, समझ के कीजिएगा। कहीं अगर पकड़ गए तो खत्म। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, जो पैसे डाल के वोट ले ले, धांधली कर रहे हैं, नहीं पैसे डाल के वोट ले रहे हैं, वो तो मतलब होता ही है, लेकिन मतलब काफ़ी सारे देश में ऐसा होता है। लेकिन जो धांधली करना वो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। नहीं, फिल्मी दुनिया में अक्सर औकात हकीकत को उजागर किया जाता है। यानी जो बुरी चीजें हैं वो सारी इंडिया पर लागू होती है, जो वो अच्छी चीजें दिखाते हैं वो तो उनमें है ही नहीं। नहीं जी, इंडिया जो ठीक है अपने तौर पे वो ठीक होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि कश्मीर का जो मामला है उसमें उन्होंने कई सालों से कब्जा किया हुआ है और कश्मीरियों को शहीद कर रहे हैं पै दर पै। अब देखिए इसलिए मैं कश्मीर पे आना नहीं चाह रही अभी। आप कश्मीर का एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। बढ़िया बात कही। कश्मीर पे कब्जा किसने किया? लॉ ऑफ एक्विजिशन की जो सिग्नेचर की है राजा हरि सिंह ने, तो उसके सिग्नेचर किए हुए पेपर हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास है। तो इस हिसाब से कब्जा आपने किया है, हमने नहीं। आप ही के हमले की वजह से जो लॉ ऑफ एक्शन की जो सिग्नेचर है वो हो पाई। तो शुक्रिया अदा करते हैं आपको हम, कि आप ही की वजह से राजा हरि सिंह ने भारत के साथ कश्मीर को मर्ज करने का सोचा और उस पर सिग्नेचर कर लिया। तो कब्जा आपने कर रखा है, हमने नहीं। और कब्जा आपने तो 1960s में सक्सम वैली चाइना को गिफ्ट कर रखी है। जम्मू कश्मीर का एक एरिया चाइना को गिफ्ट कर रखा है ना, तो कौन ऑक्यूपाइड करके बैठा है ये समझ सकते हैं। और आपके बीच में अभी आर्मी खुद ने कहा था कि ये एक फॉरेन एरिया है, फॉरेन कंट्री का एरिया है। तो इससे बात समझ साफ हो जाती है कि ये आपका नहीं। यहाँ तक कि आप तो हमारे देश के एक हिस्से पे अपना देश बनाया है, तो
कौन किस पर कब्जा करके बैठा है इससे साफ हो जाती है। इस पर मैं अभी नहीं आना चाह रही, आप गूगल कर लिए आपको पता लग जाएगा। मैं कश्मीर पर अभी, मेरा टॉपिक इलेक्शंस पे है। नहीं, इलेक्शन पे तो चलें ठीक है, लेकिन हमारी चूंकि मुखालफत इंडिया से इसी टॉपिक पे है कि वो कश्मीर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते और इसराइल के साथ उनका बड़ा गठजोड़ है। क्या हो गया, जो उनका जिसके साथ मर्जी हो, हमें क्या मसला है इससे? अच्छा, आप अच्छा बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं कश्मीरियों के साथ। अपने वहाँ कश्मीर में क्या क्या है? नेटवर्क है, डेवलपमेंट है, ब्रिजेस है, क्या है वहाँ पर? एजुकेशन है, सड़कें हैं, रोड है, तो कौन खाना पानी सही से मिल रहा है, अस्पताल की सुविधाएं हैं, खेल की सुविधाएं हैं, क्या है, क्या सुविधाएं आपके कस्बे में? मुझे ये ज़रा बता दें। अगर आप इन सब चीज़ों को आजीव कर लेते तो एक डेवलपिंग कहलाएंगे, पर अब तो पाकिस्तान खुद डेवलप नहीं कर रहा, तो कश्मीर को कहाँ से डेवलप करेगा, है ना? तो आप जो कहना चाहते हैं दूसरे देश को, आप पहले खुद पे लग पूछिए कि आपने दूसरे के लिए क्या किया, तो ये जान पाएंगे कि दूसरे देश ने उस इलाके के लिए क्या क्या डेवलपमेंट किया। हमने तो हमारे वहाँ लाशपुर ब्रिज बना रखा, आपने क्या किया? और जुल्म की बात करते हैं। नहीं जी, मुसलमानों को अगर वो नाहक कत्ल करते हैं या मतलब उनके हकूक़ की पासदारी नहीं करने देते तो हम तो उनके साथ इख्तिलाफ रखेंगे। मैं भी आपके साथ फिर इख्तिलाफ रखती हूँ। चाइना में भी मुसलमानों के साथ बदसलूकी हो रही है, मस्जिदों को ढाया जा रहा है। मेरा यहाँ से आपसे इख्तिलाफ है कि आप चाइना के खिलाफ क्यों नहीं होते। देखिए, अब हर किसी के फॉरेन पॉलिसी होती है, हर किसी के इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि ईरान का कतर के साथ क्यों है, सऊदिया का ईरान के साथ क्यों है, इंडिया का इसराइल के साथ क्यों है, इंडिया का चाइना के साथ क्यों है, तो ये चीज़ें नहीं। देखिए, हर किसी के इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, उनमें ना आप जाएं, सिर्फ ओवरऑल बात बताएं। चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है। आप नहीं मान रहे? मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ। बढ़िया बात है, दोस्त मुल्क है तो क्या मतलब कुछ नहीं करेंगे? अरे आपके रिलीजन की बात है भाई, रिलीजन के नाम पे आपने पूरा देश बंटवारा कर लिया, 3 देश डिवाइड कर दिए एक देश से। उसी रिलीजन को आज चाइना दबा के ख़त्म कर रहा है, आप उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे? कमाल की सोच है यार, कमाल की दोगलापन है आपने। क्या कह रहे हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान के अपने न्यूज़पेपर ने कवर कर डाला है कि वहाँ पर क्या उन्होंने इमामों को नचवाया सड़कों पर। आप बताएं। शायद वो कहीं किसी जगह पे हो गया हो, शायद। जाने में हमारी नज़र से ये खबर नहीं गुजरी कि चाइना में ऐसा कुछ हुआ है। वाह चलिए, अब आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। भाई, कैसे गुजरेगी जब आप उस देश के बारे में देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। वैसे तो चाइना का जो मीडिया है वो बाहर के चीज़ों को कम, बाहर के अपनी जो न्यूज़ है वहाँ काफ़ी कम प्रोवाइड करता है बाहर के देशों को। जो ग्लोबल न्यूज़ चैनल है वही कुछ प्रोवाइड करते हैं, और ये पाकिस्तान है, ये तो मतलब बाहर से ही पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं, जो कि दिमाग में तो भारत ही है दुश्मन देश, उसी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, और रिसर्च बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। और जो अभी चाइना की बात है कि कुछ हिस्सों में हुआ होगा, कमाल है। गुजरात का जो दंगा हुआ वो 2002 में हुआ, ये लोग अभी भी मतलब अब 2024 चल रहे हैं, इसका मतलब 22 साल बाद भी इन लोगों को याद है। लेकिन जो चाइना कर रहा है अभी मुसलमानों के साथ, वो कुछ नहीं है भाई। कैसे कुछ हो सकता है? उस पर रिपोर्ट उन्हें पढ़ी नहीं है, उन्हें मिली नहीं है। कमाल है ना इनकी दोगली पॉलिसी। आपको उनका कंट्री और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है या नहीं? मोदी की सरपरस्ती में बिल्कुल भी नहीं। अभी वो 5वें नंबर पर उन्हीं की सरपरस्ती में आए हैं। वो कोई बात नहीं, खैर है। वो जो खैर है भाई, खैर है। नहीं, गांधी जो है ना, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो भी इंशाल्लाह आगे आएगा। वो मेरे अल्लाह, कांग्रेस वो नौजवान है और अच्छी मतलब कोशिश कर रहा है। तो ये जो मैं समझता हूँ ये इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए टोटली फेक है। जिनके देश में खुद के इलेक्शन फेक होते हैं, वो दूसरे देश के इलेक्शन को अगर फेक करे, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम, मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम, इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री। और हमने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है कि वोटर्स की, है ना? अभी भी सारे वोटर्स नहीं देते वोट, कुछ रह जाते हैं, वरना तो हमारी जो रिकॉर्ड है वो अलग ही लेवल पर होती, और कोई आसपास भी नहीं होता, अभी भी आसपास नहीं है। लेकिन ठीक है, तो एक देश के जो प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं वो आर्मी के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। और हमारे यहाँ एक फेयर डेमोक्रेसी है और सही से मोदी जी को चुना गया है। उसके बाद भी ये कहेंगे कि तो एक फेक है, तो तुम तो मतलब इंसान ही फेक लग रहे हो मुझे। अब तुम्हारे अंदर भेजा होगा या नहीं वो भी फेक ही लग रहा है मुझे, क्योंकि रिसर्च तो है नहीं, है ना? ये लो जी, चले दुनिया उनकी डेमोक्रेसी की मिसालें दे रही है, कितने तगड़े इलेक्शन हुए हैं, हम तो पता नहीं। चले खैर, वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू सो मच।
है। तो वीडियो से ख़त्म। और किस तरह से जो व्यक्ति हैं नेगेटिविटी पाल रखी है मोदी जी के बारे में, तो सोच ही रहे हैं। और इन्होंने जिस तरह से कहा राहुल गांधी सोनिया गांधी आएंगे, तो सच कहूँ आएंगे ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने देश को डुबाया अपनी कमजोरी की वजह से, कुछ भी हुआ देश का, तो बहुत खतरनाक होगा इनके साथ। भविष्य में इनकी सरकार मतलब बहुत मुश्किल से ही उठ पाएगी। खैर अभी तो मोदी जी 5 साल के लिए इकोनॉमी डेवलपमेंट हो गया, काफ़ी कुछ होने वाला है। तो अगली बार जब इलेक्शन होंगे तब देखिए। फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।